अरे बहू तैयार हुई कि नहीं? 2-2 घंटे लगाती हैं तू तैयार होने में। बस मम्मी जी लिपस्टिक रह गई है, 2 मिनट में रेडी हो जाती हूँ। हे भगवान, आजकल की बहुएं भी ना। अरे अभिनव, बोलना तेरी पत्नी को पार्टी शुरू हो गई। अरे हम तो खास पड़ोसी हैं, उनके हमें तो समय से पहुंचना चाहिए। कूल डाउन, मम्मी आ जाएगी। कियारा जल्दी आओ ना, फंक्शन काफी दूर है, हमें पहुंचने में भी टाइम लगेगा। आज रामो देवी के सामने वाले पड़ी सरस्वती की बहू और बेटे की शादी की पहली सालगिरह थी। दोनों बहुत ही खास पड़ोसी थे। दोनों के घर के अंदर से एक दूसरे का घर भी दिखता था, जिस वजह से हर समय आना लगा रहता था। उस फंक्शन में सास रामो जाने के लिए बड़ी उतावली थी। थोड़ी देर बाद कियारा तैयार होकर आती है। ये देखो मम्मी कैसी लग रही हूँ, लगी ना? एकदम सिंपल और बहुत सुंदर। क्या बनकर आई है तू इतनी बड़ी पार्टी में? वहां तू ये पहन कर जाएगी? तुझे कोई सलीका ही नहीं है पहनने ओढ़ने का। मम्मी मैंने शीशा देखा है, मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ, क्या कमी है? हाँ हाँ, दिख तो रही है। नौटंकी वाला मेकअप किया है ना, पहनने का तरीका, नौटंकी हेयर स्टाइल। अरे उसे देख, सरस्वती की बहू ईशा को एक तो इतनी खूबसूरत है और ऊपर से उसका रखरखाव। अरे सरस्वती के भाग ही खुल गए जो उसे इतनी अच्छी बहू मिली, और एक मैं हूँ। क्या मम्मी आप हर बात पर मुझे ईशा से कंपेयर करती रहती हो? माना कि वो बहुत खूबसूरत है, पर मैं भी सुंदर हूँ, किसी से कम थोड़ी ना हूँ। अरे बस कर, कितनी सुंदर है सबको पता है। अभिनव समझा अपनी पत्नी को और कुछ सिखा इसे, मैं बाहर इंतजार कर रही हूँ। सास बाहर चली गई थी, लेकिन कियारा गुस्से से भर चुकी थी। अब आपको भी मेरे से ज्यादा हसीन ईशा लगती होगी ना मम्मी की तरह? कैसी बातें कर रही हो यार, मैं क्यों उस ईशा को पसंद करूंगा? अगर ऐसा है ना, तो मम्मी जी को कुछ बोला क्यों नहीं? अब बस सबको वह ईशा ही दिखती है? मैं किसी को भी पसंद नहीं हूँ। कियारा पांव पटकते हुए बाहर चली जाती है और अभिनव अपना सर पकड़ लेता है। हे भगवान, अपनी बीवी और मम्मी के बीच में फंसकर रह गया हूँ। मम्मी कियारा को सुनाती रहती है और कियारा मुझे। तीनों पार्टी में पहुंच जाते हैं। पार्टी तो बहुत बड़ी है, कितने बड़े लोग आए हैं यहाँ। मम्मी आप सही कह रही हैं, पर हम क्या कोई छोटे लोग हैं? अरे हमारा भी तो बड़ा नाम है। तभी सास की नजर सरस्वती की बहू ईशा पर पड़ती है, जिसे वह देखती रह जाती है। क्योंकि एक तो ईशा का दूध जैसा सफेद रंग, उस पर रेड साड़ी और उस पर पार्लर से किया हुआ मेकअप, जिसमें वह पूरी पार्टी में सबसे अलग और सुंदर लग रही थी। तभी सरस्वती रामू और कियारा के पास आकर खड़ी हो जाती है। अरे रामो, तू कब आई? तूने खाना वाना खाया कि नहीं? पार्टी कैसी लगी मेरी बहू? ईशा को देखा, आज तो सब उसे ही देखे जा रहे हैं। अरे तू सच बोल रही है सरस्वती, तेरी बहू सच में बड़ी सुंदर है। तेरे तो भाग खुल गए, सब लोग बस उसी को देखे जा रहे हैं। यह बात तो है। वैसे तेरी बहू भी ठीक ही लग रही है। थोड़ा मेकअप और कर लेती ना तो ज्यादा जचती। खैर, तुम लोग पार्टी एंजॉय करो, मैं जरा बाकी मेहमानों से मिल लेती हूँ। इतना कहकर सरस्वती रामू की फिरकी लगाकर चलती बनती है। कुछ सीख ईशा से, उसे पता है इतने बड़े फंक्शन को कैसे अटेंड करते हैं। एक तू है जो तैयार होने में 4-4 घंटे लगाए, ऊपर से फिर भी ऐसा हुलिया नाक कटा दी मेरी। क्या यार मम्मी, फिर से मैं अपनी जगह हूँ। ईशा से क्यों जोड़ते हो आप मुझे? तभी अभिनव भी वहीं आ जाता है। तुम लोग यहाँ पर भी शुरू हो गए? अरे बाहर हो आप लोग, ये तो देखो। बोलते बोलते अचानक अभिनव को धक्का लग जाता है। इतने में ईशा तुरंत पानी का गिलास लेकर अभिनव के पास आ जाती है। लीजिए, पी लीजिए पानी, 10 का तुरंत ही चला जाएगा। थैंक यू ईशा, तुम समय पर पानी ले आई, वरना यह धसका मेरी जान ही ले लेता। माँ सही कहती हैं, तारीफ के लायक तो तुम हो ही ईशा। थैंक यू। अरे ऐसे कैसे आपका ख्याल नहीं रखती? पड़ोसी है आप हमारे, और पड़ोसी तो सबसे खास होते हैं, सब सुख दुख के साथी। यह सब देखकर कियारा के शक की घंटी टन टनाटन बज जाती है। ये सब क्या है? ये दोनों कब से बेस्ट फ्रेंड बन गए? और मुझसे तो अभिनव ने इतने प्यार से कभी बात नहीं की, और ईशा की इतनी तारीफ कर रहा है। हे भगवान, ये ईशा कहीं मेरा घर संसार न उजाड़ दे। वैसे भी मम्मी को ईशा इतनी पसंद है, मेरी जगह इसे बहू बना लिया तो नहीं, मुझे कुछ करना पड़ेगा।
कियारा अभिनव को बाहर ले जाती है, जिसे देखकर ईशा और कियारा की सास और अभिनव तीनों हैरान हो जाते हैं। कुछ काम होगा बेटा, तू दिल पर मत ले। बाकी मेहमानों को देख। और हाँ, बहुत खूबसूरत लग रही है। अपनी नजर उतार लेना। जी आंटी जी। उधर अभिनव हैरान होकर कियारा से पूछता है, ये सब क्या था कियारा? अरे सब लोग देख रहे थे। सच बताओ, आपका और ईशा का क्या चक्कर है? आप उसे पसंद करने लगे हो ना? हे भगवान कियारा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है ना? मैं ऐसा क्यों करूंगा? मेरी तुमसे शादी हो चुकी है ना? अभिनव, मैं सब जानती हूँ। आजकल क्या क्या चल रहा है। आप ना उस ईशा से दूर रहिए। बस बता रही हूँ, अभी के अभी घर चलिए। अभिनव चुपचाप कियारा के साथ घर आ जाता है और ऐसे ही कई दिन हो जाते हैं। एक दिन टिफिन लेकर उनके घर आती है। आंटी जी ये लीजिए, मैंने सोया चाप बनाई है। मम्मी जी ने कहा आपको और आपके बेटे अभिनव को सोया चाप बहुत पसंद है, तो मम्मी जी ने आप दोनों के लिए भेज दी है। अरे वाह बेटा, जरा चखा तो कैसी बनाई है। रामो ने सोया चाप चखते ही ईशा के गुणगान करने लगती है। तुम्हारे हाथों में जादू है ईशा, लगता है ये किसी होटल में बनी हो। तुम सिर्फ सुंदर ही नहीं, गुणवान भी हो। कितना स्वादिष्ट खाना बनाती हो। रामो देवी के तो भाग ही खुल गए तुम्हारे हाथों की सोया चाप खाकर। ऐसी बात नहीं है आंटी जी, बस प्यार से बनाती हूँ, स्वाद खुद ही आ जाता है। देख रही है क्या बहू, ईशा कितनी संस्कारी है। बोलने का भी कैसे सलीका है। और खाने के संवाद के तो क्या कहने। एक काम कर, तू इस हिसाब से खाना बनाना सीख ले। रोज फीका फीका खाना बना देती है। मैं क्यों सीख लूं मम्मी जी? मैं पहले से ही इतना स्वादिष्ट खाना बनाती हूँ। मुझे भला सीखने की क्या जरूरत है? कम मसाले हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। कियारा ठीक ही कह रही है आंटी जी, उसे खाना बनाना आता होगा। बाकी मैं आपके लिए अपने हाथ का कुछ ना कुछ बना हुआ चटपटा खाना भेजती रहूंगी। मैं चलती हूँ, और ये थोड़ी चाप अभिनव के लिए भी रख दीजिएगा। ईशा चली जाती है, लेकिन अभिनव के बारे में सुनकर कियारा अंदर तक सुलग जाती है। देखा तूने ईशा को कैसा जवाब दिया, और फिर भी वह मुस्कुराते हुए चली गई। अरे गुनों की खान है ईशा, खुद से खुश। तेरा तो खाने में स्वाद नहीं है, और जुबान तो आहा एकदम करेला। जी, मैं अभी बहुत गुस्से में हूँ। ये सब बातें बाद में करेंगे। मैं कमरे में जा रही हूँ। आज मुझे बिल्कुल तंग मत कीजिएगा। कियारा गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है और गुस्से में रात का खाना भी नहीं बनाती। रात में जब अभिनव कमरे में आया तो अरे यार, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठी हुई हो? मम्मी ने बताया तुमने आज खाना भी नहीं बनाया। फिर मम्मी ने मुझे वह सोया चाप दी जो ईशा मेरे लिए लेकर आई थी ना। बड़ी भूख लगी थी, स्वाद ही आ गया। सच में बहुत ही अच्छी बनी थी। स्वाद तो है ईशा के हाथों में। स्वाद तो लगेगा ही ना, आपको पसंद जो करने लगे हो। उस ईशा को आपकी माँ को भी वही पसंद है, आपको भी वही पसंद है। अरे क्या बात कर रही हो कियारा? मैं क्यों पसंद करूंगा? उसको तुम गलत समझ रही हो। गलत तो मैं अब तक थी। सच तो अब समझ में आ रहा है। वो इतनी ही पसंद है ना, उसे ही अपने घर की बहू बना लो। उसी से शादी कर लो। मम्मी जी भी खुश, आप भी खुश। अरे तुम कैसी बातें कर रही हो? खाने की ही तो तारीफ की है। अच्छा, तुम्हारा मूड अभी अच्छा नहीं है तो तुम सो जाओ, सुबह तक मूड ठीक हो जाएगा। अभी मैं बाहर जाता हूँ। ऐसे ही काफी समय बीत जाता है। ईसा आए दिन घर में आती जाती सांस उसके गुणान गाते और हमेशा की तरफ कियारा को उसके सामने कम समझती, और अक्सर कुछ ऐसा जाता जिससे कियारा अभिनव और ईशा पर शक करने लग जाती है। उस दिन भी रामो देवी ईशा के घर से आई थी। अरे बहू, घर को कितना गंदा करके रखा है। अभी अभी सरस्वती के घर से आ रही हूँ, क्या जबरदस्त चमका के रखा है। ईशा ने घर को थोड़ी तू भी साफ सफाई किया करना बेटा। मम्मी, कहाँ है गंदगी? सब कुछ साफ तो है, अभी थोड़ी देर पहले ही तो सफाई की थी। कि तो थी, पर जैसे ईसा घर को चमकाती है वैसे चमका तो नहीं पाती। अरे उसके तो हर काम की बात ही अलग है। हीरा है वह हीरा। आज कियारा को ईशा की बात सुनकर गुस्सा नहीं आ रहा था, बल्कि उसे आइडिया आता है। ईशा ने मेरी नींद, चैन, सुकून सब छीन लिया है। मुझे कुछ तो सोचना पड़ेगा। रात हो जाती है, सब लोग खाने का इंतजार करने लगते हैं। अरे कियारा बहू, खाना लगा दो अभिनव, और मुझे बहुत भूख लगी है। अरे कर क्या रही है?
तू इतना समय कहाँ लगा रही है? जी मम्मी खाना अभी लाई। कियारा जैसे ही रसोई से आई, अभिनव और रामो देवी दोनों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि कियारा ने साड़ी और डार्क फुल मेकअप किया हुआ था और जिसमें वह बहुत ही ज्यादा सुंदर भी लग रही थी। क्या हुआ बहू, ये इतना मेकअप क्यों लगाया है? हमने खाना मांगा था, मेकअप की दुकान नहीं। मेकअप की क्या जरूरत है, कहीं जा रही हो क्या? मम्मी खाना भी जरूर मिलेगा। मैंने आपकी पसंद का खाना बनाया है और अभिनव में कहीं जाने के लिए तैयार नहीं हुई। आप दोनों को ईशा बहुत हसीन लगती है ना, क्योंकि वो बहुत मेकअप करती है। तो मैं अपने चेहरे पर इतना मेकअप ठोप कर आ गई हूँ। अब शायद मैं भी आपको अच्छी लगूं, बताओ ना मम्मी, लग रही हूं ना मैं आपकी उस ईशा जितनी सुंदर? अब तो मैंने 2-2 किलो में कभी लगा लिया है। यह सब सुनकर अभिनव अपना सर पकड़ लेता है और सांस का चेहरा फीका पड़ जाता है। अरे यार कियारा, तुम पहले ही सुंदर हो, तुम्हें इतना मेकअप लगाने की कोई जरूरत नहीं। तुम सिंपल ही अच्छी लगती हो। और हाँ बहू, तूने ठीक से मेकअप भी नहीं किया। अरे उस ईशा को मेकअप करने का भी तरीका आता है, ऐसे ही नहीं उठाकर लगा लेती है। बस सीखने की जरूरत होती है हर चीज। चल, अब फैशन हो गया हो तो खाना लगा दे, कलेजा खींचा जा रहा है भूख से। कियारा सबके लिए खाना लगा देती है। खाने का पहला निवाला खाते ही रामो देवी चिखते हुए उछल कूद करने लगती है। अरे ये क्या बना दिया है भगवान, मुझे मारना चाहती है क्या? इससे अच्छा ये जहर दे दे। अरे पानी कहाँ है? जल्दी दो यार, इसमें तो इतना मिर्च मसाला है, मेरे कानों से धुआं निकल रहा है। इतना मसाला क्यों डाल दिया? वह क्या है ना, मम्मी जी को ईशा का बनाया हुआ तेज मिर्च मसाले का खाना बहुत पसंद है। बात बात पर बोलती रहती हैं। सिक कुछ ईशा से, इसलिए मैंने ऐसा जैसा खाना बना दिया। अरे इतनी तेज मिर्च मसाले कौन डालता है भगवान, एकदम गाय बहू मिली है मुझे। मेरे और मेरे बेटे के तो भाग ही फूट गए। मम्मी मैं ये नहीं खा सकता, मैं अपने कमरे में जा रहा हूं। पूरी रात अभिनव और रामो भूखे रहते हैं। सुबह में जैसे ही रामो उठकर आई है, धड़ाम से फर्श पर गिरती है। हाय रे, मर गई, मेरी तो कमर ही टूट गई। यह सरस किला किसने किया? मुझे मारना चाहते हो क्या? कियार आकर तुरंत अपनी सांस को उठाती है। फर्श तो मैंने गिला किया था। मम्मी आपने कहा था ना ईशा घर को एकदम चमका के रखती है, तो बस उसी की तरह घर को साफ सुथरा रखने की कोशिश कर रही थी। जब से उठी तीसरी बार पोछा लगा रही थी, इसलिए फर्श गीला है, जिस वजह से आप गिर गई। यह देखकर अभिनव का गुस्सा साथ में आसमान को छू जाता है। ये क्या पागलपन है कियारा? अरे पूरी रात तुम्हारी वजह से हमें भूखा सोना पड़ा और अब मम्मी तुम्हारी वजह से गिर गई। अगर चोट लग जाती तो? मैंने कौन सा जानबूझकर किया है जो आप मुझे ऐसे बोल रहे हैं? मम्मी को ईसा पसंद है, उसी की तरह बनने की कोशिश कर रही हूँ। अरे मम्मी की तो आदत है, 2 बातें बोलने की बर्दाश्त कर लिया करो, मत करो किसी की कॉपी। और एक बात मम्मी सही कहती है, तुमसे अच्छी तो वह ईशा है ही किसी से। जलन तो नहीं रखती जैसे तुम उसे जल रही हो। इतना बोलकर अभिनव गुस्से से वहां से चला जाता है। अभिनव के मुंह से एक बार फिर से ईशा की तारीफ सुनकर कियारा फिर से जलकर राख हो जाती है। मैंने बहुत कोशिश की ईशा जैसी बनने की, इन लोगों को खुश करने की, पर इन लोगों को ईशा के सिवा कुछ नहीं दिखता। अब तो मुझे इनका झुकाव भी ईशा की तरफ दिखने लगा। मुझे कुछ करना होगा, वरना इस ईसा की वजह से मेरा घर संसार ना बिगड़ जाए। ऐसे ही कई दिन भी चाहते हैं। कियारा को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, और एक रात जब अभिनव आता है तो अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, आप कोई दूसरा घर देख लीजिए और यहाँ से ट्रांसफर ले लीजिए। अरे कियारा कैसी बातें कर रही हो? कितने दिन से रहते हैं हम यहाँ, सब कुछ अच्छा तो है। यहाँ कितने अच्छे लोग हैं, हमारे पड़ोसी भी इतने अच्छे हैं, हमारा इतना ध्यान। पड़ोसी अच्छे हैं, बस यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। और आपको मेरी बात माननी होगी। अब उस ईशा का नाम एक और दिन नहीं झेल सकती मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, और नई जगह का क्या पता कैसे लोग मिले। समझ गई, आप भी उस ईशा को पसंद करने लगे हैं, इसलिए यह जगह छोड़कर नहीं जाना चाहते। तुम्हारी सारी दिक्कत ईशा से है ना? तुम्हारे दिमाग में शक का कीड़ा पड़ चुका है, जिसे कोई नहीं मिटा सकता। हर रोज यही शिकायत लेकर बैठ जाती हो। अब तुम्हारा शक तभी दूर होगा जब हम यहां से कहीं और चले जाए।
मैं कल ही ट्रांसफर ले लेता हूँ। पैकिंग शुरू कर दो। ये सब सुनकर कियार खुशी से झूम उठती है, लेकिन जब यह बात सास को पता चलती है तो वह मायूस हो जाती है। अरे क्या जरूरत थी घर बदलने की, इतना अच्छा माहौल था, इतने अच्छे पड़ोसी थे, कितने साल से यहाँ रहते थे। ये सब आपकी मीठी जुबान और मीठे पड़ोसियों की वजह से हो रहा है। अब चलिए, गाड़ी आ गई है। सब नए शहर में जाकर शिफ्ट हो जाते हैं। अभिनव अपने काम में बिजी हो जाता और सास उदास उदास सी बैठी रहती है। शुक्रिया यहाँ आ गए। यहाँ आकर सब ठीक हो गया, वरना उस ईशा की वजह से मेरा जीना ही दुर्भर हो गया था। खाना लगा देती हूँ, अभिनव आते होंगे। अभिनव घर आता, खाना भी लग जाता है। तभी उनके घर नई साड़ी पहनी सजे धजे नई नवेलन बहू खड़ी थी। वाह कितनी सुंदर बहू, कितनी नजाकत। बेटा कौन हो तुम, क्या कोई परी हो? परी तो नहीं आंटी, पर मेरा नाम परी है, सामने वाले घर की बहू हूँ। जब पता लगा नए पड़ोसी आए हैं, तब आप लोगों के लिए मीठे में हलवा बनाकर लेकर आई हूँ। मीठा शुभ होता है ना, टेस्ट करिए आंटी कैसा है। यह देखकर रामू की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अरे बेटा, तुमने तो हमारे पुराने पड़ोसी ईशा की याद दिला दी। तू तो ईशा से भी सुंदर है। हलवा चखा, मैं भी देखूं कैसा बनाया है। हलवा इतने प्यार से जो बनाया है तूने। लीजिए ना आंटी। वाह वाह परी बेटा, क्या स्वाद है। मेरी तो अंतरात्मा ही स्वाद से भर गई। वह कया हना कि हफ्ते में एक बार तो मुझे यह हलवा चाहिए। हाँ अरे आंटी जी, अब तो हम पड़ोसी हो गए, अब तो आना जाना लगा रहेगा। और बस हलवा ही नहीं, और भी बहुत कुछ अच्छा बनाती हूँ मैं। रोज कुछ ना कुछ लेकर आई रहूंगी। यह सब बातें सुनकर कियारा का चेहरा हक्का बक्का रह जाता है और यह देखकर अभिनव जोर जोर से हंसने लगता है। और बताइए मैसेज कियारा, मम्मी को तो अब दूसरी ईशा मिल गई है। अब कहाँ ट्रांसफर करना है हमारा, बता दो, करा लेंगे। हे भगवान, मेरे जीवन में सुख से जीना ही नहीं लिखा क्या? खूबसूरत पड़ोसन जीना सोना लूट लेती है। कियारा अपना सर पकड़ लेती है और अभिनव जोर जोर से हंसने लग जाता है।